Hello medical lab technicians. This is the platform of VG online based medical lab tech class. आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सही पिक्चर जो इस बार की ग्रुप 5 वैकेंसी जो आई हैं उसकी दिखाने और बताने जा रहे हैं, जिसमें कि जो वैकेंसी आई हैं वो कितनी हैं, किस कैटेगरी की कितनी हैं। अभी भी बहुत सारे मेडिकल लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनको इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है कि एक्चुअल में उनके लिए कितनी पोस्ट हैं। ये जो पहले से ही इतनी कम पोस्ट हैं जो कि मात्र 60 पोस्ट हैं, इसमें से उनके काम की या उनके लेवल का जिसमें वो कॉम्पीट कर रहे हैं वो कितनी हैं। तो जब किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उसकी सक्सेस के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप उस एग्ज़ाम को समझें, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो वैकेंसी के रूल्स रेगुलेशन हो या उसमें पोस्ट की संख्या हो, रोस्टर हो, रिजर्वेशन हो, सब चीज़ों का भी अच्छे से नॉलेज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट का सही नॉलेज, कंप्लीटली आपका नॉलेज हो। केवल आपने बुकों के ढेर लगा लिए, दिन भर वीडियो में लगे हैं, है ना, और पीडीएफ मिल गई, इसी में आप खुश होकर आपको लगता है कि आप जो है आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, आपका सिलेक्शन पक्का है। ऐसा होता नहीं है। कितनी भी बुकें रख लो, यहाँ तक कि आप पढ़ भी रहे हो तब भी सिलेक्शन से आप वंचित हो जाते हो, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ों का आपने सही तरीके से स्टडी नहीं किया है। कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसा पढ़ना चाहिए, क्या गाइडेंस सही रहेगा, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है। फिर उसके बाद आता है ये सब चीज़ ठीक है, सही गाइडेंस है, सही प्लेटफॉर्म है, सही प्लानिंग है, सही स्ट्रेटजी है। उसके बाद आता है आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशन, वो मेन रहता है। लेकिन सही दिशा में होगा, सही तरीके से होगा, तभी सफलता मिलती है। तो ये जो पोस्ट आई हैं इसका परफेक्ट जानकारी आज हम यहाँ दे रहे हैं, और इसको आप हमारे YouTube चैनल VG ऑनलाइन बेस्ट मेडिकल लैब टेक क्लास में देख सकते हैं। आप अगर उससे नहीं जुड़े हैं तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके उससे जुड़ सकते हैं, और भविष्य में कोई भी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी काम की चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। अभी हमारा जो चैनल है वो हमारी क्लास सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा रही नहीं है, इसलिए हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स भी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो आप इस चैनल के माध्यम से वो सब भी जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये जो 60 पोस्ट आई हैं, क्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है उसका क्राइटेरिया या संख्या किसकी कितनी है। तो सबसे पहले हमको ये सबको जानकारी है कि इस बार की जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं मात्र 60 पोस्ट जो है वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन कैडर के लिए है। कैडर का मतलब है इसमें 3-4 पोस्ट हैं, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन या टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट। तो सबसे पहले आप इनको समझिए। और एक और पोस्ट होती है लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है 12th बायो बेस पर निर्धारित रहती है। उसका एग्ज़ाम, उसका सिलेबस लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट के सिलेबस और परीक्षा से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ हम लैब अटेंडेंट की पोस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, ना उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी जो बचे कैडर हैं जिसमें कि आपका DMLT BMLT डिप्लोमा मांगा जाता है या उससे रिलेटेड जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, उन पोस्टों की हम बात करेंगे। तो उसमें आपका सबसे पहले आता है टेक्नीशियन और मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अब ये भी अलग अलग नाम इसलिए रहते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में इस पोस्ट को टेक्नीशियन नाम से पब्लिश किया जाता है, और बाकी डायरेक्टेड
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वाली जो पोस्टें हैं, CSC PSC, वहाँ इसको लैब टेक्नीशियन के नाम से पब्लिश किया जाता है। तो टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन ये एक ही नाम, एक ही पोस्ट हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट का जो ग्रेड पे है, सैलरी है, वो भी इसी के टेक्नीशियंस के बराबर होती है। क्वालिफिकेशन भी सेम होता है, तो उनका ग्रेड पे और सैलरी पैकेज सेम रहता है। लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो अब गवर्नमेंट ने नए कॉलेजेस में बंद कर दी है। अब जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां ये पोस्ट हैं, उन्हीं की पोस्टें पब्लिश होती हैं। तो इसमें रीवा मेडिकल कॉलेज ने, जो कि पुराना मेडिकल कॉलेज है, लैब असिस्टेंट की 2 पोस्ट इसमें व्यापम के माध्यम से पब्लिश कराई हैं। ठीक है ना। तो अब ये 2 कैडर के बाद जो कैडर हैं, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट, इनका ग्रेड पे थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू मेडिकल लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट। तो जिनको केवल लैब टेक्नीशियन बनना है और लैब असिस्टेंट बनना है, लैब असिस्टेंट पोस्ट भी टेक्नीशियन से नीचे कम होती है, लेकिन उसका सैलरी पैकेज बराबर है, ग्रेड पे भी बराबर है। लेकिन टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट, इनका क्वालिफिकेशन तो वही है जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट का है, लेकिन ग्रेड पे और सैलरी जो कैलकुलेटेड बनती है वो कम बनती है। फिर भी गवर्नमेंट पोस्ट है, तो इसके लिए भी बहुत सारे मेडिकल लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट जो है वो दावेदारी करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में ग्रुप 5 का जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। बट एक्चुअल में जो रियल कंपटीशन है वो उन टोटल स्टूडेंट में से 10% भी नहीं रहता है। मैंने आपको बता दिया वो कौन से कारण हैं जिनके कारण लोग 90% पहले ही रेस से बाहर हैं। जो उस पोस्ट में सिलेक्शन की तैयारी के लिए आवश्यक है, सिलेक्शन के लिए आवश्यक है, उसमें वो पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो अब ये जो 60 पोस्टें हैं, इसको आप समझिए कि आपके काम की, आपके लिए जिस पे आप फाइट करने वाले हैं, 60 में से 60 पोस्ट आपकी नहीं है। कैटेगरीज वाइज, रोस्टर वाइज, रिजर्वेशन वाइज सब पोस्ट के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हैं। अब आपको जो भी आपका क्राइटेरिया है या आपकी जो कैटेगरी है, उस आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितनी पोस्ट है। ये जब हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए एक्चुअल में पोस्ट कितनी है। तो ये जो 60 पोस्ट हैं, इसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हम लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल सभी में जाने के इच्छुक हैं। तो हमारे लिए ये 60 पोस्ट हैं। अब 60 में भी थोड़ा सा हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है जो है आपका लैब टेक्नीशियन या टेक्नीशियन, और दूसरा लैब असिस्टेंट। इनको हमने अलग कैटेगरी में रखा हुआ है क्योंकि इनका सैलरी एक जैसा है। तो ये जो पोस्ट हैं लैब टेक्नीशियन, और जिसको कि टेक्नीशियन नाम से है मेडिकल कॉलेज में, तो ये जो लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं, इनकी संख्या है मात्र 23। इन 60 में से 23 है। और सबसे पहले आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट हैं, 21, 2 पोस्ट लैब असिस्टेंट की हैं, तो ये हो गई आपकी 23, और 60 में से बाकी बची दूसरे कैडर की पोस्टें हैं, वो हैं 37। अब इन 37 में से आउट ऑफ 37, 7 पोस्ट जो हैं, ये 37 कहाँ की हैं, ये हैं टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की। कितनी है, 37। मतलब लैब टेक्नीशियन
या टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की मिलाकर हैं 23 पोस्ट। 23 में 21 पोस्ट टेक्नीशियंस की हैं और 2 पोस्ट लैब असिस्टेंट की हैं। उसके बाद जो 37 पोस्ट हैं उसमें से 7 पोस्ट जो हैं वो एक्स सर्विसमैन या भूतपूर्व सैनिकों की हैं, जिस पर जो है हमेशा कोई कैंडिडेट नहीं आता पिछले कई सालों से, तो उस पर और कोई दावेदारी नहीं कर सकता, चाहे वो पोस्ट खाली चली जाए। तो ये 7 पोस्ट जो है उसमें से माइनस हो गई। किस पोस्ट की बात हम कर रहे हैं? टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की। जो 37 हैं उसमें से 7 जो है वो भूतपूर्व सैनिक या एक्स सर्विसमैन की हैं, तो वहाँ बची आपकी 30 पोस्ट। इन 30 पोस्ट में से 24 पोस्ट जो है वो नॉन संविदा की और 6 पोस्ट जो है वो संविदा कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। संविदा कैटेगरी उन मेडिकल लैब टेक्नीशियन पर अप्लाई होगा जिनके 5 वर्ष से ज़्यादा समय का, जिनको मध्य प्रदेश में NHM या संविदा के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट हैं, HIV एड्स प्रोजेक्ट है, इसमें जो काम कर रहे हैं और 5 साल से ज़्यादा का समय वो व्यतीत कर चुके हैं सर्विस के साथ, उनको जो है संविदा कैटेगरी में माना जाएगा। उसके जो पोस्ट हैं वो इन टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की जो 30 पोस्ट है उसमें से हैं 6 पोस्ट और 24 पोस्ट जो है वो नॉन संविदा की हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। जो 37 थी, 37 से 7 चली गई भूतपूर्व सैनिक को, बची 30 में 24 पोस्ट जो हैं वो हैं आपकी नॉन संविदा वाली और 6 पोस्ट जो है वो संविदा कैटेगरी में। अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से है कि ये 24 का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। 6 पोस्ट अनरिजर्व की, 2 पोस्ट EWS की, EWS फीमेल में 1 पोस्ट, OBC की 6 पोस्ट, OBC फीमेल की 1 पोस्ट, SC की 2 पोस्ट, ST की 2 पोस्ट। ये टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की नॉन संविदा की 24 पोस्ट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपकी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं इसमें, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, ये टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए। तो ये जो 24 पोस्ट हैं 6 to 8, 9, 15, 16, 18, 20 और कुछ इसमें ST फीमेल के लिए हैं 3 पोस्ट, ठीक है ना। उसके अलावा SC का 2 पोस्ट है, ST का 2 पोस्ट है, OBC कैसे ओपन फीमेल का 1 पोस्ट और है इसमें, तो ये हो गया 24 पोस्ट, ठीक है ना। तो ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अनरिजर्व्ड ओपन जिसमें कि सभी लोग कॉम्पीट कर सकते हैं वो 6 पोस्ट हैं। EWS में केवल EWS आएगा, उसमें 2 पोस्ट हैं। EWS फीमेल जिसमें EWS भी होना चाहिए और केवल फीमेल एलिजिबल रहेगा, है ना। फिर OBC में OBC वाले बस आएंगे। OBC फीमेल में केवल फीमेल OBC वाली कैंडिडेट हो सकती हैं। SC 2, ST 2, इस तरीके से। STF मतलब ST कैटेगरी के अंतर्गत जो फीमेल हैं वो 3 पोस्ट उनके लिए हैं। ओपन फीमेल में सभी फीमेल्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये 24 पोस्ट टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की हो गई। फिर संविदा की जो 6 पोस्ट हैं, इन पोस्ट के लिए उसमें 2 अनरिजर्व्ड हैं, 2 ST की हैं, 1 OBC की है और 1 EWS की पोस्ट है। तो ये 30 पोस्ट टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब उसके बाद आता है आपका जो 23 पोस्ट हैं लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट। उसमें से 2 पोस्ट जो हैं वो
लैब असिस्टेंट की हैं। ये दो में से एक जो है वो नॉन संविदा को है और एक जो है वो संविदा के खाते में है। दो पोस्ट जो लैब असिस्टेंट की हैं उसमें एक पोस्ट संविदा और एक नॉन संविदा को जाता है। तो ये जो 23 पोस्ट हैं, 23 में ये दो पोस्ट हो गया, ये 21 हो गया। दो में एक नॉन संविदा को है और एक संविदा को है। ठीक है, जो नॉन संविदा है वो नॉन संविदा वाली जो है वो ओपन कैटेगरी में जाएगी और फीमेल वाली जो है वो ओपन फीमेल में संविदा में रहेगी। तो एक संविदा लैब असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो नॉन संविदा और एक संविदा। अब बची 21 जो कि टेक्नीशियन की पोस्ट हैं। उस 21 में से एक पोस्ट जो है वो एक एक्स सर्विसमैन की है, मतलब भूतपूर्व सैनिक की। तो फिर बची आपके पास 20 पोस्ट हैं, है ना। कितनी बची? 20 पोस्ट। उस 20 में से ठीक है, पहले अभी इसको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं करते हैं। ये जो 21 है इसमें से 5 जो है वो चली जाती हैं संविदा को। तो टेक्नीशियन की एक्चुअल में जो पोस्ट हैं नॉन संविदा के लिए वो हैं 15। 16 में से एक चला गया। हमेशा भूतपूर्व सैनिक की पोस्ट नॉन संविदा से कट ऑफ होती है, उसमें जुड़ी रहती है। तो जो 16 पोस्ट हैं, 21 पोस्ट में से 5 पोस्ट जो है वो संविदा टेक्नीशियन के लिए हैं, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो बची कितनी? 21 में से 5 चली गई संविदा वालों को। तो नॉन संविदा वालों के लिए बची 16। अब इस 16 में एक पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये जो 16 नंबर है इसमें से एक पोस्ट जो है वो भूतपूर्व सैनिक के लिए, फ्रीडम फाइटर लिखा है, एक्स सर्विसमैन कहते हैं इसको। तो बची कितनी? बची फिर हमारी 15, है ना। 15 में से 5 पोस्ट जो है 15 नहीं, 21 में से एक पोस्ट चली गई आपके भूतपूर्व सैनिक को। इस 21 में से 16 पोस्ट हुई नॉन संविदा के लिए और 5 हो गई संविदा के लिए। अभी 16 में से एक माइनस हो गई, तो 15 पोस्ट बची प्योरली टेक्नीशियन के लिए। 15 पोस्ट पर लड़ाई है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, सभी कैडर्स को मिलाकर नॉन संविदा वाले में। संविदा की हैं 5। तो जो संविदा टेक्नीशियन हैं उनके लिए 6 पोस्ट हैं जो लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट लेवल की हैं। एक लैब असिस्टेंट और 5 टेक्नीशियन संविदा वालों के लिए। 6 पोस्ट पर फाइट रहेगा और बाकी टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की भी जो है वो भी 6 पोस्ट हैं। तो संविदा की टोटल पोस्ट हो गई 12, 1 2 12, है ना। 12 पोस्ट में 5 जो है टेक्नीशियन की, एक जो है लैब असिस्टेंट की और 6 जो हैं वो लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की। तो प्योरली जो है टेक्नीशियन पोस्ट जो है वो है 15। 15 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अनरिजर्व्ड की 3 हैं, अनरिजर्व्ड फीमेल की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। ईडब्ल्यूएस फीमेल, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस के साथ फीमेल होना आवश्यक है, उसमें 1 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी ओपन की 4 पोस्ट हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 2 हैं और एसटी फीमेल की 2 पोस्ट हैं। तो ये 15 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टेक्नीशियन के लिए जिनको फाइट करना है उनको 15 पर लड़ाई है और 15 में भी जो अनरिजर्व रहती है उसमें कोई भी फाइट कर सकता है।
बाकी जो कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। एससी कैटेगरी में एससी, ओबीसी में ओबीसी, एसटी में एसटी, है ना, ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस। तो काफ़ी अगर देखा जाए तो कभी भी वैकेंसी निकलती तो इसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, कोई पहली बार नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। चूँकि पोस्ट कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद और हमको कम दिखाई देंगी, पर आपको एक पोस्ट के लिए फ़ाइट करना है, एक पोस्ट की ही आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इस बार दम लगाना पड़ेगा आपको पूरे जी जान से। अब समय चूँकि लगभग 1 मंथ का है आपके पास, मे बी की डेट टेंटेटिव डेट है 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे ये एग्ज़ाम, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम डेट है वो संभावना है कि शायद 20 से 30 के बीच में कहीं संभावित हो सकती है, अगर उसमें चेंजेस हुआ कुछ तो। अदरवाइज़ 15 से ग्रुप 5 के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। आपके कैडर का एग्ज़ाम किस दिन आता है उस पर होगा। तो ये अनुमानित है कि 20 से 30 के बीच में कहीं हो सकता है। अप्रॉक्स अभी आपके पास 1 मंथ है प्रिपरेशन के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसको दिमाग में रखते हुए। और तो फाइनली अब आपको ये पिक्चर क्लियर रखनी है कि जो 60 पोस्ट हैं उसमें से जो 37 है और 23 इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की, उसमें भी 7 जो है एक्स सर्विसमैन को चली गई तो बची 30 में फिर 24 नॉन संविदा और 6 जो है ये संविदा के लिए हैं, टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। बाकी 23 जो बची उसमें 2 पोस्ट जो है वो लैब असिस्टेंट की हैं और 21 जो है वो टेक्नीशियंस की हैं। उन टेक्नीशियंस में एक जो है वो भूतपूर्व सैनिक की है, एक्स सर्विसमैन। बची 20 में से 15 नॉन संविदा के लिए हैं और 5 संविदा के लिए। इसमें से एक नॉन संविदा है और एक नॉन संविदा है। तो संविदा की हो गई 6, एक लैब असिस्टेंट, 5 टेक्नीशियन, और ये हो गई आपकी 16, 15 टेक्नीशियन और 1 लैब असिस्टेंट। तो इस प्रकार की फ़ाइट है। वीजी ऑनलाइन क्लास इस फाइट के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुका है। यदि आपको बेस्ट प्रिपरेशन चाहिए, वीजी ऑनलाइन क्लास पिछले 5 सालों से द बेस्ट रिज़ल्ट वाला प्लेटफॉर्म है और कंटिन्यू 2020 से 21, 23, 22, 24, 5 सभी में जो है ये अच्छा रिज़ल्ट दे चुका है प्लेटफॉर्म। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8349210818 पर 8349210818 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है वीजी ऑनलाइन बेस्ट मेडिकल लैब टेक क्लास, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।